हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम बैंक निफ्टी आज जो कि 139 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। आपको अभी मार्केट पूरी साइडवेज है बैंक निफ्टी की। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस करके और ऑल टाइम हाई के ऊपर ही बैठा है, यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आपका पोल और ये फ्लैग, पोल एंड फ्लैग बना रहा है। तो ये जब भी ब्रेकआउट देगा ऊपर की देता है पोल एंड फ्लैग, अगर आपको पता होगा तो। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो आज क्या की है मार्केट, अगर आप देखेंगे तो मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुई है, यहाँ पे स्पाइक लगाई। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ही आएगी, 200 के ऊपर ही आएगी, तभी आपको ऊपर जा सकती है। और मार्केट यहीं तक गई। जितने भी लोग सेल करके बैठे थे सबका एक ही बार सबका सेलेक्ट कर दी मार्केट। उसके बाद मार्केट जो है कि आपका क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट ली थी, फिर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दी तो अच्छा मूव आया। और मार्केट बहुत वोलेटाइल थी। हाँ, ये ऊपर नीचे। तो अभी कल का क्या प्लान है? कल का प्लान यही कि मार्केट, अगर आप देखें तो मार्केट का ब्रेकडाउन दी थी और अभी ऐसे रिटेस्ट कर रही है। तो मार्केट अभी इसके ऊपर गई, अगर आपका से साइड ले लेता है 55,000 के अगर ऊपर जो कि रुकना शुरू की तो मार्केट और ऊपर तक जा सकती है। मार्केट आपका यहाँ तक जा सकती है 55,300 तक। और अगर इसको क्रॉस की तो फिर 55,500 तक। और अगर मार्केट फिर से नीचे आएगी 800 के नीचे, आपका 800 पे तो क्लोज ही गई है मार्केट। मतलब ये 700, ये जो सपोर्ट है, अगर इसके नीचे जाना शुरू की तो फिर पहला टारगेट आपका ये लो जो लगा है यहाँ करेगा। उसके बाद फिर फर्दर प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या करना है। अभी आप देखेंगे तो मार्केट में यही हुआ है। और अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी 2 दिन से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। आपका पहले वन डे चार्ट देखते हैं। वन डे निफ्टी ने अपने आप को होल्ड कर रही है। जो यहाँ से फॉल आया था यहीं पे जाके अपने आप फोल्ड करी है। और मार्केट ये जो पिछले 8-10 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट की थी, इसको ब्रेकआउट करके इसके इनसाइड कैंडल बना रही है मार्केट। और कल है एक्सपायरी, तो मे भी कल मूव आ सकता है। देखेंगे इसको ब्रेकआउट की, फिर इसको रिटेस्ट की और इसके ऊपर ही मार्केट अभी अपने आप को होल्ड कर रही है। और अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आज 2 दिन मार्केट क्या कर रही है, 2 दिन मार्केट अपने आप को, मतलब इसका पोल फ्लैग आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा छोटा करेंगे तब। जैसे ये गैप है, इसको भी अगर आप मिला लें तो इसको भी अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये हो गया पोल और ये हो गया आपका फ्लैग, ऐसे करके। तो मार्केट क्या कर रही है, 2 दिन से जो भी लोग यहाँ पे बाइंग किए थे, इस रैली में मिस कर दिए थे और फिर बाइंग किए थे, उन लोगों को मार्केट ऊपर नीचे करके एकदम जो बाइंग किए थे उनको निकाल दी, और जो सेलिंग कर रहे थे सोचे सेलिंग जाएगी उनको निकाल दे के। कल भी बहुत जिगजैग की, सेम आज भी। पहले ओपन हुई, डाटा जो कि दिखा रहा था नीचे मार्केट आएगी, तो उसके हिसाब से ओपन हुई फ्लैट, मार्केट सीधे ऊपर गई। जितने भी लोग सेल किए थे उन लोगों के एसएलरेट की, आपका फिर नीचे आई, क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट ले, फिर ऊपर गई। जो लोग मतलब नहीं निकले थे उन लोगों का एसएलरेट की। और कल हमने डिस्कस किया था मार्केट यहाँ तक जा सकती है, उसके बाद यहाँ तक, लेकिन मार्केट वहां तक गई नहीं। मार्केट जो आपका ये हाई है यहीं से रेजिस्टेंस लेके आपका गई, इसके ऊपर गई होती तो आपका यहाँ तक जाती, लेकिन अभी इसके ऊपर नहीं गई। मार्केट ऑल ट्राई भी की है बट जा नहीं पाई। और यहाँ देखेंगे तो फिर मार्केट आपका प्राइस एक्शन बना के फॉल की है। लो भी ब्रेकडाउन दी थी, कल का भी लो ब्रेकडाउन दी, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिए, जितने भी लोग थे सबको सेलेक्ट कर दी। तो यहाँ पे मे भी कोई बिग प्लेयर है वो अपनी पोजीशन बना लिया होगा। देखेंगे तो यहाँ शार्प बाइंग आई थी, फिर यहाँ पे जो आई है तो फिर से यहाँ से शार्प बाइंग आई है और इसके बाद मार्केट ऊपर ही क्लोज किया है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई बिग प्लेयर ने पोजीशन अपनी बना ली और कल एक्सपायरी भी है। तो मे भी अगर कल आपका आज का जो डे हाई है 770 अगर क्रॉस करे और उसके ऊपर मार्केट होल्ड करने लगे तो समझ लीजिएगा कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी और ये निकलेगा। और अगर आप थोड़ा सा और सेफ साइड लेना चाहते हो तो ये हाई अगर निकला तो मार्केट 25,000 एकदम आराम से जाएगी। 25,000 तो कहीं नहीं गया, 25,000 के बाद भी 50 पॉइंट और भी ऊपर जा सकती है। वो डिपेंड करेगा शॉर्ट कवरिंग कब से आ रहेगा। शॉर्ट कवरिंग आपकी 11:30 से स्टार्ट हो गई तो मार्केट 25,100 25,200 तक भी जा सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग आपकी 1 बजे 1:30 आ रही है तो मार्केट में 25,000 तक ही जाए। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और मार्केट इतना ज़्यादा जिगजैग कर चुकी है कि मार्केट में जो कि बायर जो थे
वो भी निकल गए, सेलर जो थे वो भी निकल गए। तो मार्केट बड़े मूव के पहले ऐसे ही करती है कि किसी भी साइड की पोजीशन नहीं बनाने देती है, कंफ्यूज कर देती है कि मार्केट किधर जाने वाली है। लेकिन हमको ट्रेंड के साथ ही चलना है। ट्रेंड अभी पोल एंड फ्लैग की तरह दिख रहा है, ट्रेंड अपर है, अपर साइड है, तो हमको अपर साइड ही देखना है। अगर वो अपर साइड ब्रेकडाउन है, ब्रेकआउट है, तो मान लीजिए अगर कल ऐसा होगा कि लो के साइड ब्रेकडाउन कर दी मार्केट, जो ये होल्ड कर रही है, तो फिर लो के साइड भी आप देख सकते हैं। मे बी नीचे चाहिए जो गैप है, अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट कैंडल बनाई थी, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन दी और 500 का भी लेवल इसका भी आई, तो फिर ये जो है पहला टारगेट तो ये हो जाएगा, ये जो लो था उसको दी गैप। लेकिन गैप तो नहीं लग रहा, फील होगा, हो भी सकता है, खैर लेकिन कम चांसेस है। मार्केट में भी यही सपोर्ट ले लेगा नीचे की साइड आए तो, और नीचे की साइड नहीं आएगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर हम FIDI डाटा देखें तो आपका जो है कि FIs आज थोड़ी सी इन्होंने अपनी जो इनकी पोजीशन थी फ्यूचर में शॉर्ट किया था, थोड़ी सी इन्होंने कवर की, मतलब थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाई है फ्यूचर में। और अगर आप इनका ऑप्शंस का डाटा देखेंगे तो ऑप्शंस में इन्होंने क्या किया, ऑप्शंस में इन्होंने कॉल बाइंग किए 13,000 और पुट सेल किया इन्होंने, तो ये मतलब बुलिश है। और नेट अगर देखें तो इनके पास 1,40,000 कॉल भी, 1,40,000 पुट, मतलब किसी भी साइड में मूव आएगा इनका फायदा होगा। और जो ये फ्यूचर की पोजीशन होती है ये आपका मंथ एंड की होती है, तो क्या पता ये अभी ले जाए ऊपर और फिर मंथ एंड में गिरा दे, ये भी कर सकते हैं कि कल की एक्सपायरी में कर दे ऐसा, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। ये भी सोचिए कि मार्केट में ये इनकी इतनी पोजीशन नेगेटिव है, तो क्या पता ये ऊपर कैसे जाएगी, जा सकती है, क्योंकि इनको ही चलाना है। मार्केट देख रहे हैं कैसे मूव कर रही है। प्रो देखें, प्रो आज 4,000 इन्होंने मतलब 5,000 के आसपास लॉन्ग किया है इन्होंने। और अगर आप देख रहे हैं ऑप्शन का तो 84,000 कॉल बाइंग की है और 25,000 पुट आउट किया, तो ये भी लॉन्ग है। और अगर आप रिटेल देखेंगे तो रिटेल भर भर के बियरिश है। 6,000 क्वांटिटी इन्होंने फ्यूचर भी शॉर्ट की है और 97,000 कॉल शॉर्ट की है और 47,000 मतलब 48,000 के आसपास पुट बाइंग किया है। और नेट में देखेंगे तो इनके पास 2.5 लाख कॉल शॉर्ट है और 2,13,000 के आसपास पुट शॉर्ट है। मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो ज़्यादा इनका लॉस होगा, नीचे जाएगी तो इनका लॉस होगा। फिर भी मतलब किसी भी साइड जाएगी इनका लॉस ही होना है। तो मतलब लग तो रहा है कि मूव आएगा, जिधर भी मूव आए अच्छा मूव आएगा। और जब क्वांटिटी ज़्यादा डर लग रहा है क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन मूव को पूरा राइड करिए, क्योंकि जब धीरे धीरे राइड करना आप सीखेंगे तभी आप बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर पाएंगे। पहले डर लगता है, कोई नहीं, कुछ प्रॉफिट छोड़ेंगे तभी आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अभी ADR देखें तो नियर अबाउट सब कुछ फ्लैट है, इन्फोसिस ग्रीन में है, ICICI बैंक ½ % डाउन है, विप्रो 1%, और ये। और अगर आप अभी के हिसाब से देखें तो मार्केट गैप अप भी दिखा रहा है 50 पॉइंट के आसपास। और अगर आप FIDS का कैश की पोजीशन देखे होंगे तो US मार्केट तो सही चला कैश में, आज FIDS दोनों ने बाइंग किए और लोपड़ा थोड़ा की बट की है, तभी मतलब बाइंग ही कर रहे हैं प्राइस। तो मार्केट में मुझको तो ऐसा लग रहा है कि कल अपर साइड ही आना चाहिए, और देखते हैं किधर आएगा, जिधर भी आएगा मूव कैप्चर करिए। बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।